मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथ उमा स्वामी आचार्य देव रचित, और इस ग्रंथ के पहले अध्याय के दूसरे सूत्र पर अपन चर्चा कर रहे हैं। दूसरा सूत्र है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। ये तो पहला सूत्र। दूसरा सूत्र क्या है? तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। इस दूसरे सूत्र पर अपनी चर्चा चल रही है। अब यहाँ पर सम्यक्त की महिमा करने के बाद, महिमा बताने के बाद सम्यक दर्शन कितने प्रकार का है, इसकी चर्चा यहाँ पर करते हैं। तो कल अपन ने स्टार्टिंग में चर्चा कर ली थी, विश्व की प्रत्येक वस्तु एक प्रकार की होती है, तो सम्यक दर्शन भी वास्तव में एक ही प्रकार का है। वो क्या है एक ही प्रकार का सम्यक दर्शन? मैं आत्मा हूँ ऐसा विश्वास, श्रद्धा गुण की शुद्ध परिणति का नाम सम्यक दर्शन है। ठीक है। अब इस सम्यक दर्शन में भेद प्रभेद हम और अन्य एंगल से देख लेते हैं। तो उस प्रकार से अब सम्यक दर्शन के भेद की चर्चा चल रही थी। क्या चर्चा चल रही थी कि कर्म सापेक्ष यदि देखते हैं तो कर्म सापेक्ष सम्यक दर्शन के 3 भेद बन जाते हैं। औपशमिक सम्यक दर्शन, छायोपशमिक सम्यक दर्शन और छायिक सम्यक दर्शन। 3 भेद हो गए सम्यक दर्शन के। किस सापेक्ष 3 भेद हो गए? कर्म सापेक्ष। कर्म की निमित्तता देखेंगे यदि, तो कर्म की निमित्तता हमें 3 प्रकार से दिखाई देगी, है ना। स्टील का डिब्बा कितने प्रकार का? कि 1 प्रकार का। संयोग की अपेक्षा से कितने प्रकार का हो गया? कितनी प्रकार का? दाल के संयोग से हम दाल का डिब्बा कह रहे हैं, चीनी के संयोग से चीनी का डिब्बा कह रहे हैं, चावल के संयोग से चावल का डिब्बा कह रहे हैं। पर डिब्बा कितने प्रकार का है? वो तो एक ही प्रकार का है। संयोग से अनेकों नाम दिए जा रहे हैं। ऐसे ही यहाँ कर्म सापेक्ष अपन ने कल चर्चा की थी कि जीव के अनादि काल से श्रद्धा गुण की विकारी पर्याय चल रही है। विपरीत श्रद्धान है, विपरीत विश्वास है आत्मा और विश्वास है कि मैं शरीर हूँ। तो ये विपरीत विश्वास के कारण श्रद्धा गुण में, पेज नंबर है 12, श्रद्धा गुण में औदिक भाव चल रहा है और भेद विज्ञान के बल से निश्चय सम्यक दर्शन प्रकट हुआ। तो उस समय दर्शन मोहिनी कर्म और अनंतानुबंधी का उपशम हो गया। तो औपशमिक सम्यक दर्शन, उनका क्षयोपशम हुआ तो छायोपशमिक सम्यक दर्शन, और उनका कंप्लीटली क्षय हो गया तो फिर छायिक सम्यक दर्शन। उस एक सम्यक दर्शन की पर्याय को कर्म की सापेक्षता में ऐसे ऐसे नाम देने पर हमको ये पता चल जाता है, जैसा कल प्रीति ने बोला था कि यदि हम व्यवहार से कथन करें, क्षणिक सत्य का कथन करें, तो उसमें शाश्वत सत्य भी अंडरस्टूड हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, है ना। ऐसे औपशमिक सम्यक दर्शन यदि कहें तो हमें ये पता चल जाता है कि यहाँ पर सम्यक दर्शन है, अर्थात आत्मा की सच्ची प्रतीति है, अर्थात श्रद्धा गुण की सम्यक पर्याय उत्पन्न हो गई है। लेकिन उसमें कर्म की क्या स्थिति बनी है कि कर्म उपशम है। ये पूरा मैसेज मिल गया हमको, समझ आ गई बात। औपशमिक सम्यक दर्शन कहने पर क्या मैसेज मिलता है? कौन बताएगा? अभी आली बोला है, आप रिपीट करो, बोलो। उसमें ना जैसे मिट्टी का उपशम, जैसे मिट्टी है, गंदा पानी है, अपन ये देख के चल रहे हैं ना, जैसे मिट्टी सेटल डाउन हो गई, उसका उपशम हो गया है,
तो इसी प्रकार से इसमें कर्म सेटल डाउन हो गए और आत्म प्रतीति कर्म सापेक्ष, तो औपसमिक सम्यक दर्शन हो गया। थोड़ी गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ हो गई? औपशमिक सम्यक दर्शन ये शब्द बोला गया तो उसमें दो बातों का पता चला। यहाँ पर सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन मतलब आत्म प्रतीति है। ठीक है। अच्छा, अब कर्म के क्या कंडीशन बन रही है कि कर्म सेटल डाउन है। ये दोनों बातें पता चल गई। निश्चय सम्यक दर्शन भी पता चल गया और व्यवहार से जिसको कह रहे हैं औपशमिक सम्यक दर्शन कर्म सापेक्ष, वो भी पता चल गया। दोनों बातें पता चल गई कि नहीं चल गई? ये दाल का डिब्बा है, ये दाल का डिब्बा, तो डिब्बा पता चल रहा है स्टील का डिब्बा, वो इसमें दाल का संयोग है, ये पता चल रहा है। दोनों बातें पता चल रही हैं। छायोपशमिक सम्यक दर्शन बोला तो क्या समझ में आया? कौन बताएगा? बोलो। नीताशा जैन। जैसे अभी औपशमिक बोला ना, ऐसे ही छायोपशमिक बोलो, ऐसे ही छायिक बोलो। बोलिए अजित भाई साहब। हाँ बोलिए। यह हुआ कि सम्यक दर्शन तो है, परंतु जो कर्मों की अवस्था है वो छायोपशमिक अवस्था है। वो क्षयोपशम, कर्म का क्षयोपशम, कर्म का छायोपशम नहीं, पर कर्म का क्षयोपशम और जीव का भाव छायोपशम। ये दो और सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन छायोपशमिक होता है। सम्यक दर्शन छायोपशमिक होता है। ये कर्म सापेक्ष सम्यक दर्शन की अवस्था है ना। बस, तो सम्यक दर्शन तो आत्म प्रतीति का नाम है। सम्यक दर्शन तो आत्म प्रतीति का नाम है। मैं आत्मा हूँ ऐसे विश्वास का नाम है। बस कर्म की क्या कंडीशन हुई, इसका ज्ञान हो गया। बस इतनी सी बात है। कर्मों का क्षय और जीव के भाव में छाय भाव, तो ये हो गया छायोपशमिक। कर्मों का क्षय और जीव का भाव है छाय, और कर्मों का उपशम और जीव का भाव है औपशमिक। नहीं वो तो ठीक है, पर छायिक सम्यक दर्शन बोलने पर क्या पता चला? ऋषभ बोलो, क्या पता चला? इस जीव, हाँ बस सम्यक दर्शन है, निश्चय सम्यक दर्शन है और कर्मों का क्षय हो रखा है। ये दो मैसेज मिल रहे हैं एक बात से। ठीक है, ऐसा। तो बुआ जी मतलब मैंने क्या गलती बोला था? क्या ऐसे बोल दिया था कि औपशमिक सम्यक दर्शन है ये? हाँ, आपने निश्चय सम्यक दर्शन को हाईलाइट नहीं किया था। मिक्सिंग बात हो गई थी थोड़ी सी। अब मेरे को शब्द याद नहीं आ रहे क्या बोला था। मतलब ये हाईलाइट नहीं किया था कि यहाँ पर निश्चय सम्यक दर्शन है, आत्म प्रतीति रूप जीव का भाव है। इधर कर्मों की स्थिति पता चल रही है कि कर्म का उपशम हुआ है। बस इतनी बात है। जो कर्म उदय में आ रहे थे और विपरीत श्रद्धान हो रहा था, वे कर्म सेटल डाउन हो गए, ये पता चल गया। जीव की पर्याय में क्या हुआ? आत्म श्रद्धान। तो कर्म के उपशम से जीव में कुछ हुआ कि नहीं? वो तो कर्म की अवस्था बता रहे हैं। जीव की पर्याय में तो आत्म श्रद्धान प्रकट हो गया। ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, ठीक है, ओके। हाँ, मतलब तीनों अवस्थाओं में आत्म श्रद्धान है। ये उसी का नाम तो सम्यक दर्शन है। उसी का सम्यक दर्शन मतलब क्या? मैं आत्मा हूँ ऐसा विश्वास, मैं आत्मा हूँ ऐसा श्रद्धान, मैं आत्मा हूँ ऐसी प्रतीति, उसका ही नाम तो सम्यक दर्शन है। तो फिर औपशमिक में कह देंगे बस कि आत्म प्रतीति है। औपशमिक में कर्म सेटल डाउन हुए, छायोपशमिक में कर्मों का क्षय और उपशम हुआ, और छायिक में कर्मों का क्षय हुआ। बस 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 बस, ये कर्म सापेक्ष कथन है।
कर्मों की स्थिति पता चल रही है, लेकिन सम्यक दर्शन किसका नाम है? मैं आत्मा हूं ऐसा विश्वास। ठीक है, देखो अब क्या कह रहे हैं। अब देखो आगे बहुत बढ़िया बात आ रही है। अब क्या कह रहे हैं? सम्यक दर्शन के अन्य प्रकार के भेद, और भी अन्य प्रकार के भेद हैं। अब अन्य प्रकार के भेद, तो बी अलर्ट। क्या अलर्ट? कि अब ये किसी अन्य की सापेक्षता बताएंगे। क्या बोला? सम्यक दर्शन तो हिलना नहीं, सम्यक दर्शन तो मैं आत्मा हूं इस विश्वास का नाम है। निश्चय तो यूनिवर्सल ट्रुथ, उसको नहीं हिलाना बिल्कुल। अब ये अन्य किसी अपेक्षा से उस सम्यक दर्शन का कोई दूसरा नाम रखेंगे, लेकिन निश्चय प्रतीति तो यूनिवर्सल ट्रुथ तो अनचेंजेबल। मैं आत्मा हूँ ऐसा श्रद्धा। हाँ, ये अनचेंजेबल है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। भाई सब कुछ कह रहे हैं? नहीं। अच्छा ठीक है, देखो सभी सम्यक दृष्टि जीवों के आत्मा की तत्व की प्रतीति एक सी होती है। ये बहुत अद्भुत टीका है ये। सभी जीवों के आत्मा की तत्व की प्रतीति एक सी होती है, तथापि चारित्र की अपेक्षा से उसके दो भेद हो जाते हैं। कौन सी अपेक्षा लग गई? अब हमें सम्यक दर्शन को किस अपेक्षा से देखना है? कितना स्पष्ट लिखा, बहुत बढ़िया, चारित्र की अपेक्षा से। अब चारित्र की अपेक्षा से हम उसके कोई दूसरा नाम रखेंगे, पर सम्यक दर्शन बदल जाएगा क्या उस नाम से? यूनिवर्सल ट्रुथ एक ही प्रकार का, एक ही प्रकार वही रहेगा। आत्म श्रद्धा गुण की शुद्ध पर्याय, पूर्ण शुद्ध पर्याय। श्रद्धा गुण की शुद्ध पर्याय, बस ये हमेशा याद रख। सम्यक दर्शन इक्वल टू श्रद्धा गुण की शुद्ध पर्याय। ठीक है, अब सुनना जरा, थोड़ा सा अपन थोड़ी सी बात थोड़ी सी दूसरी कह रहे, बदल रहे। अब ये श्रद्धा गुण की जो शुद्ध पर्याय है, अपन ने द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ में तीसरे अधिकार में ये बहुत पढ़ा था। सम्यक दर्शन की जो शुद्ध पर्याय है, उससे बिफोर ये सम्यक दर्शन किस प्रकार से उदित होता है, तो उन सारे परिणामों को व्यवहार से सम्यक दर्शन कह दिया। जिस जीव को सम्यक दर्शन होगा, उस जीव को नियम से देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान चाहिए ही चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान नहीं हो, सम्यक दर्शन हो जाए। हमारे सम्यक दर्शन का मार्ग देवशास्त्र गुरु से होके निकलता है। नंबर 2, 7 तत्वों के श्रद्धान के बिना सम्यक दर्शन हो जाए, इसलिए 7 तत्वों के श्रद्धान को व्यवहार सम्यक दर्शन का। 100 पर के भेद में, अब 7 तत्व समझ लिए, इनमें 100 कौन है, पर कौन है, इसको समझे बिना सम्यक दर्शन हो जाए, ऐसा भी नहीं हो सकता। तो इन सबको फिर क्या कहा था? व्यवहार सम्यक दर्शन। अब व्यवहार सम्यक दर्शन को सुन के लोग समझ लेते हैं सम्यक दर्शन 2 प्रकार का, ये गलती हो जाती है उसमें, इसलिए अपन से लगवाते हैं, व्यवहार से सम्यक दर्शन। क्यों? वास्तव में वो सम्यक दर्शन नहीं है। सम्यक दर्शन तो इस बात का है कि मैं आत्मा हूं ऐसे विश्वास का नाम सम्यक दर्शन। ठीक है, अजय भैया को बात क्लियर हो गई? ठीक है, उसकी बिफोर की। अब ये चीजें साथ में भी चलती हैं, सम्यक दर्शन होने के बाद भी देवशास्त्र गुरु की प्रतीति बनी रहती है, तत्वार्थ श्रद्धान कंटिन्यू रहता है सिद्ध दशा तक, 100 पर का भेद विज्ञान कंटिन्यूअस रहता है। तो ये सम्यक दर्शन के साथ बहता रहता है, दोनों साथ चलते हैं, निश्चय व्यवहार। समझ आ गई बात? ये अपन ने पूर्व की अपेक्षा की बात कर दी। अब यहाँ सम्यक दर्शन के 2 नाम, वीतराग सम्यक दर्शन और सराग सम्यक दर्शन। वीतराग सम्यक दर्शन और अब देखना, समझना बात को। सम्यक दर्शन तो श्रद्धा गुण की पर्याय है, तो श्रद्धा की गुण की पर्याय क्या वीतरागी होती है क्या? वीतरागता किस गुण की पर्याय है? बोलो। चारित्र गुण की। बहुत बढ़िया, चारित्र गुण की पर्याय है।
तो सम्यक दर्शन चारित्र की गुण की पर्याय हो जाएगी क्या? नहीं होगी। अब जिस सम्यक दर्शन के साथ में वीतरागता चल रही है तो उस सम्यक दर्शन को वीतराग सम्यक दर्शन कहेंगे। इससे पता चल गई कि इस सम्यक दर्शन के साथ में वीतरागता प्रचुर मात्रा में है। अब एक सम्यक दर्शन कैसा है? सम्यक दृष्टि है, विषय भोग है। सम्यक दृष्टि है, युद्ध का मैदान है। तो जिस सम्यक दर्शन के साथ में अभी राग चल रहा है तो ये पता चल गई कि ये निचले गुण स्थान की बात है तो सम्यक दृष्टि, परंतु इनके साथ में अभी चारित्र की पर्याय में राग चल रहा है। सम्यक दर्शन रागी नहीं होता, न सम्यक दर्शन वीतरागी होता। ये तो चारित्र गुण की पर्याय है। समझ आ गई बात? तो ऐसा बोला कि इस जीव को सराग सम्यक दर्शन है। तो समझ जाओ कि चौथा गुण स्थान है, पांचवा गुण स्थान है। यहाँ पर राग थोड़ा अधिक है। और ये मुनिराज देखो, नग्न दिगंबर काया, देखो इन्होंने पत्नी बच्चे दुकान मकान सबको छोड़ दिया। ये है वीतरागी निर्ग्रंथ गुरु। तो उनको क्या बोलेंगे? वीतराग सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन में किसकी अपेक्षा लगा दी? चारित्र की। और अभी जो औपशमिक आदि में सम्यक दर्शन की में किसकी अपेक्षा लगा दी? कर्म की, कर्मों की। बहुत बढ़िया, ठीक है। ये सुनो अब ध्यान से, सम्यक दर्शन को सम्यक दर्शन रहने दो, इतने सारे नाम क्यों ले रहे, कंफ्यूज हो जाए हम तो, है ना। हाँ भाई साहब का तो सिर्फ पता नहीं चल रही आप कुछ पूछना चाह रहे या आपका चेहरा ही नहीं दिख रहा। ये जो वीतराग सम्य दर्शन, ये सराग सम्य दर्शन कहा तो इसको ये व्यवहार कथन कहलाएगा ना। हाँ बहुत बढ़िया है। यथा लिख लो, यथार्थ सो निश्चय, उपचरित सो व्यवहार। यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं बदलेगा। यथार्थ सो निश्चय। हम सम्यक दर्शन का परिचय चारित्र की पर्याय से देने लग गए तो ये व्यवहार हो जाएगा। पराश्रितो व्यवहार, पराश्रित कथन कर दिया। सम्यक दर्शन की बात कर्मों से करने लग गए, ये व्यवहार का कथन हो जाएगा। सम्यक दर्शन की बात सम्यक दर्शन से ही कर रहे, श्रद्धा गुण की शुद्ध पर्याय से कर रहे तो निश्चय का कथन हो जाएगा। अब कथन बदल रहे हैं, सम्यक दर्शन नहीं बदल रहा। कथन तो तुम सीधा जो है वो भी कर सकते हो और उपचरित भी कथन कर सकते हो। तो कथन करने की तो छूट है, मानने की मनाही है। कथन कर सकते हो लेकिन सम्यक दर्शन को औपशमिक छायोपशमिक छायक नहीं समझना। कर्म की कंडीशन समझ लेना, जो मैसेज दिया जा रहा है वही मैसेज समझना। देखो मैं एक बात कहना चाह रही हूँ, अपनी क्लास में सब तरह के लोग हैं जो बहुत 10 साल से 12 साल से जो स्वाध्याय कर रहे हैं वे भी हैं और एकदम ब्रांड न्यू लोग भी हैं, है ना। ये समझ लो नए बच्चों के एंगल से इतनी डाइल्यूट होके चर्चा अपने आप आ रही है। ये समझ लो कि इनको भारी नहीं पड़े, इनको है ना उसमें रस बना रहे, इनको उसमें जिज्ञासा बनी रहे। ये नेचुरल आ रही है अपने आप ही। और नहीं तो उतनी चर्चा कर दी और आगे बढ़ गए, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं हुआ। और कौन कितना समझ रहा है वो आपका मैटर है, लेकिन हमें बहुत आनंद आ रहा है, हम तो अपनी बात कह रहे हैं। और इस कहने के चक्कर में और स्पष्टता होती चली जा रही है। आ रही बात समझ में? अब देखो अपन पढ़ते हैं फिर और क्लियर होएगा और फिर अपन और स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे। जब सम्यक दृष्टि जीव अपने आत्मा में स्थिर होता है तब उसके निर्विकल्प दशा होती है, तब राग के साथ अबुद्धि पूर्वक संबंध नहीं होता, बुद्धि पूर्वक संबंध नहीं होता। जीव की इस दशा को वीतराग सम्यक दर्शन कहते हैं। निर्विकल्प अनुभूति का काल है, ये भी थोड़ी टेक्निकल चर्चा है।
अनुभूति का काल है निर्विकल्प। निर्विकल्प अनुभूति के काल में दर्शन मोहिनी अनंतानुबंधी तो है ही नहीं चौथे गुण स्थानवर्ती को, लेकिन अप्रत्यक्षान प्रत्यक्षान संजुलन आदि कषाय मौजूद हैं, परंतु वो तो अपनी निर्विकल्पता में है ना। जीव की इस दशा को वीतराग सम्यक दर्शन कहा जाता है। इस समय क्या हो रही है, परिणति में क्या उत्पन्न हो रहा है, वीतरागता उत्पन्न हो रही है, तो कह रहे हैं वीतराग सम्यक दर्शन। और जब जीव अपने में स्थिर नहीं रह सकता, तब राग में उसका अनित्य संबंध होता है। अब स्वभाव से छूट गए, अब युद्ध का भाव हो रहा है, अब निर्विकल्प अनुभूति नहीं है, वो युद्ध का परिणाम है। तो युद्ध का परिणाम है तो सम्यक दर्शन खत्म हो गया। सम्यक दर्शन श्रद्धा की पर्याय विद्यमान है और चारित्र की परिणति में राग उत्पन्न है। तो ऐसी कंडीशन को क्या कह रहे हैं, सराग सम्यक दृष्टि, सराग सम्यक दर्शन। और क्या कह रहे हैं, राग का संबंध क्या है, अनित्य, फॉर टाइम बीइंग है वो राग का संबंध है, इसलिए उस दशा को सराग सम्यक दर्शन कहा जाता है। ध्यान रहे, बी अलर्ट, कि सम्यक दृष्टि जीव ऐसा कभी नहीं मानता कि शुभ राग से धर्म होता है या धर्म में सहायता होती है। इस बात पे भी अपना ज्ञान समझ जाए तो बहुत बड़ी बात है। सम्यक दृष्टि जीव को राग उत्पन्न होता है, शुभ भी होता है, और नीचे गुण स्थान में अशुभ राग भी उत्पन्न होता है, पर ऐसा वो कभी नहीं मानता कि इस शुभ राग से मुझे लाभ होता है। देखो, इसका नाम सम्यक दर्शन है। पहले गुण स्थान वर्ती को जैसा सम्यक दृष्टि मानता है ना, वैसी मान्यता इधर हो जाए तो समझना सम्यक दर्शन की पात्रता बनेगी। आश्रव को आपने आश्रव जाना और जीव को जीव जाना। तुम तो आश्रव से जीव को लाभ समझ रहे हो, जब तत्व की भाषा बोलते हैं ना तो समझ में आती है। तुम तो अशुभ राग और शुभ राग में अंतर समझ रहे हो। अशुभ राग बुरा है, शुभ राग अच्छा है। बोलो, समझ में आ रही है बात? अरे राग मात्र आश्रव तत्व है। सुबह चर्चा आई थी, हास्य परिग्रह है, हास्य। हमें तो ये पत्नी बच्चे दुकान मकान परिग्रह समझ में आ रहे हैं, हास्य परिग्रह है। अब और ज्यादा बातें नहीं कर रहे हैं जो सुबह आई थी। बोलो, ठीक है। समय सार जी की जैसे ना चार देव की गाथा में ऐसा निरूपण आया है। अब देखो कितनी बढ़िया बात कह रहे हैं 12वें पॉइंट में। सराग सम्यक दृष्टि के प्रशमादि भाव, उसको राग विद्यमान है ना, सराग सम्यक दृष्टि को है सम्यक दृष्टि, लेकिन राग विद्यमान है ना। तो कह रहे हैं सम्यक दृष्टि के राग के साथ संबंध होता है, तब 4 प्रकार के शुभ भाव होते हैं। ये परिचय दिया जा रहा है कि सम्यक दृष्टि के कैसे भाव होते हैं। पंडित साहब ऐसा बोलते हैं कि बहुत लोग ऐसा कहते हैं ना, वे भी तो नीलांजना का नृत्य देख रहे थे, हम टीवी देखें तो क्या फर्क पड़ रहा है। भाई साहब, आपकी बस उंगलियां दिख रही हैं तो समझ में नहीं आती, आप पूछ रहे हो कि पेन पकड़े हो। अच्छा अच्छा अच्छा, आपका कुछ चेहरा वेरा कुछ नहीं दिख रहा, पंखा पंखा दिख रहा। हाँ, मैं ये पूछ रहा हूँ, सम्यक दृष्टि सराग सम्यक दर्शन होता है, तो यहाँ पे शुभ राग उस समय जब वो अपने निर्विकल्प अनुभूति छूट गया तब उसको राग होता है, उसको शुभ राग कहते हैं ना। तो वो वहाँ पे राग जो है शुभ और अशुभ दोनों हो सकते हैं। दोनों ठीक है। देखो, अब यहाँ पे शुभ राग क्यों लिखा कि अशुभ राग से धर्म तो कोई नहीं मानता, मुसलमान भी नहीं मानता अशुभ राग से धर्म। आप बोलोगे मुसलमान बलि चढ़ाता है, वो तो उस अशुभ राग से हिंसा से धर्म मानता है। वो हिंसा से धर्म, वो तो
उनको ऐसा लगता है कि हमने अपने अल्लाह को ये कुछ वो दे दी। क्या कहना चाहिए? जैसे अपन अर्घ चढ़ाते हैं ना, उन्हें अर्घ दे दिया, उन्हें भेंट दे दी। हाँ, वास्तव में मुसलमान भी क्रोध, मान, माया, लोभ, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह इनको अच्छा नहीं मानता। वो भी कोई कितना कट्टर मुसलमान और हिंसा करके अभी बलि चढ़ा के, मुर्गे की बलि चढ़ा के आपके यहाँ आ रहा और आपने अपने बच्चे को ऐसे ही चलते फिरते में चांटा मार दिया तो वो बुरा मानता है। वो कहता कि भाई साहब आपने ऐसे कितने गुस्सा करने की क्या जरूरत थी छोटे बच्चे के ऊपर। वो भी क्रोध को भला नहीं जानते, ये कहना है। तो अशुभ को तो कोई अच्छा नहीं जानता। शुभ राग में जीवों को धर्म का भ्रम है, मुमुक्षुओं को भी भ्रम है। देखो भैया पूजा करनी चाहिए, देखो भैया पाठ करना चाहिए, देखो यही तो सम्यक दर्शन में निमित्त है। बोलता रहेगा निमित्त तो समझता रहेगा कि वो कुछ करके देंगे। थोड़ी सी क्रिया बदल जाए तो अपने को धर्मात्मा समझने लग जाता है, थोड़े से ज्ञान बढ़ जाए तो अपने को ज्ञानी समझने लग जाता है। तो ऐसी गलती नहीं हो उसके लिए यहाँ पर शुभ राग को इंडिकेट किया है। होता तो अशुभ भी है, ठीक है। अब मुख्यता से कैसे परिणाम होते हैं उसकी यहाँ पर चर्चा की जा रही है। क्या कह रहे हैं? सम्यक दृष्टि के राग के साथ संबंध होता है तब 4 प्रकार के भी शुभ भाव हैं। सम्यक दर्शन विद शुभ भाव, तो कह रहे हैं सराग सम्यक दर्शन। तो हो गया ना उपचार का कथन, पर की सापेक्षता का कथन। सम्यक दर्शन तो आत्म श्रद्धान का नाम है। तो कैसे भाव होते हैं? प्रशम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक्य। और देखो इनका बहुत गजब का स्वरूप है। क्या कह रहे हैं? क्रोध, मान, माया, लोभ संबंधी राग द्वेषादि की मंदता होती है उनको, तीव्र नहीं होते। अब तीव्र और मंद तो छोड़ो, अनंतानुबंधी जाति नहीं होती। वो जो आपको दिखाई दे रहा है ना, वो अप्रत्याख्यान जाति है, डाइल्यूटेड, बहुत डाइल्यूटेड जाति न्यारी है, उसका बंध अल्प है। तो कह रहे हैं क्रोध, मान, माया, लोभ में मंदता होती है। अब मंदता का भी स्वरूप समझना। अप्रत्याख्यान की कृष्ण लेशा हो सकती है, लेकिन अनंतानुबंधी की शुभ लेशा नहीं होती। जाति डिफरेंट है। यहां मंद का अर्थ ये मत लेना, अनंतानुबंधी की मंद कशा नहीं लेना। अनंतानुबंधी तो है ही नहीं, उस अप्रत्याख्यान को मंद कह रहे हैं यहाँ पे। और अप्रत्याख्यान के परिणाम में कषाय को कह रहे हैं अति मंद कषाय होती है। संवेग, अब ये संवेग देखो कितनी गजब की चीज है। संसार अर्थात विकारी भाव का भय, बहुत महत्वपूर्ण बात है। मरण का भय नहीं होता, सप्त भयों से नहीं डरेंगे। सप्त भयों से सप्त भय नहीं होते उनको। इस लोक का भय, परलोक का भय, अकस्मात भय, अरक्षा भय, अगुप्ती भय, है ना, ये भय नहीं होते उन्हें। लेकिन विकारी भावों का भय रहता है। हमें तो विकारी भावों की तो कोई टेंशन नहीं है, कितने भी तीव्र हो जाए, मंद हो जाए, जो हो जाए, हमें तो बाकी भय है। हमारे कोई चुरा नहीं ले जाए, अचानक हमें कोई रोग नहीं हो जाए, इस लोक में कुछ नहीं हो जाए, परलोक में कहाँ चले जाएंगे, ये वाले भय हैं। अज्ञान मोह राग द्वेष का बिल्कुल भय नहीं है। कि संसार में रुलाने वाले तो विकारी भाव हैं, कोई परद्रव्य थोड़ी संसार में रुलाता है। ये वाली बात पकड़ में आ गई है। ईमानदारी बात बता रहे आपको कि ये सारे चीजों के जो यहाँ लिखा है ना, तो आप डॉट टू डॉट नहीं पालन कर सकते। वो सहजपने इसी प्रोसेस में आता है। सचमुच में जब ये तत्व ज्ञान पूर्वक हेगे उपादेय का निर्णय होता है ना,
तो सचमुच में ये परिणाम बिगड़ने का भय रहता है। पर द्रव्य के बिगाड़ सुधार का कोई भय नहीं होता। ये एकदम नेचुरल फिनोमिनन है, नेचुरलिटी है यहाँ पे। समझ में आ रहा है? और अज्ञानी जीवों को पर की बहुत फिक्र रहती है, परिणाम बिगड़ने की कोई चिंता नहीं है कि इस परिणाम का क्या फल आएगा। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है अज्ञानी और ज्ञानी जीव में। क्या बोला? परिणाम बिगड़ जाने दो, वस्तु चीज नहीं बिगड़नी चाहिए। हमारी मम्मी से कुछ नहीं कहना चाहिए, हमारे भाई को कुछ नहीं बोलना चाहिए, हमारी पत्नी से ऐसा क्यों करा। भैया निर्णय तो करो, तुम इतने परिणाम बिगड़ के तुम्हारी वस्तु कौन है। देखो बिल्कुल विचार नहीं आते, बिल्कुल भी विचार नहीं चलते। कितनी स्पष्टता भाषित होती है। जिस पुत्र के लिए अपने माता पिता से झगड़ने तैयार है, जिस पुत्र के लिए भाई बहन से झगड़ने तैयार है, आज वही पुत्र ऐसा कहता है तुम कौन। और तो भी पुत्र के प्रति राग है। देखो रे देखो मोह की महिमा। क्या बोल रहे हैं? बोलो। जिस धन के पीछे भाई भाई से झगड़ने तैयार, जिस धन के पीछे परिवारजनों से झगड़ने तैयार, वही धन तो छूट के चला जाता है। कौन सा क्या काम आ रहा है? एक बार विचार तो करो। क्या ये हमारा जीवन, ये मन में बार बार इस वाली बात को रियलाइज करो, क्या हम जो मेरा जीवन है वो ये मनुष्य जीवन जितना ही जीवन है? क्या मेरा जीवन अनंत काल है? तो सारी आफतें इधर ही निपटानी है कि जो यहाँ से कर्म बदलेंगे वो कैरी फॉरवर्ड होके फिर वहां पर क्या क्या उदय में आएंगे। बोलो। अभी तो आप विश्व की सर्वोत्कृष्ट पर्याय मनुष्य पर्याय में हो, सातिशय ज्ञान का धारी। मनुष्य मतलब मन सहित सातिशय ज्ञान का धारी, जो अपने हित अहित का विचार विवेक कर सकता है, उसका नाम मनुष्य है। हमारी बात ख्याल में? तो उनको किसी भी पर द्रव्य के कारण या यहाँ देहादि के किसी भी परिणमन के कारण परिणाम विकारी भाव उत्पन्न होने का भय रहता है। जैसे देह में रोग हो गया, अरे अब मर गए क्या करें, ओ भयभीत होते हैं, वो देह तो मेरी है नहीं, वो देह के सापेक्ष परिणाम बिगड़ रहे हैं। नहीं नहीं, मैं तो ज्ञान स्वरूपी हूं। ऐसे होते हैं सम्यक दृष्टि। या फिर जिनके परिणाम ऐसे हों वे सम्यक दृष्टि बनेंगे। पूर्वचर व्यवहार। और जिनको तो बेकथा करने से फुर्सत नहीं है, उनकी तो बात ही कोई नहीं कर रहा। जिनको व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्टेटस, फलाना ढिकाना, इसकी बात उससे कह दो, उसकी बात उससे कह दो, इससे फुर्सत नहीं है, उनकी तो बात ही नहीं चल रही यहाँ पे। अपने अपने दूसरे को नहीं देखना, हाँ वे ऐसे करते, कोई बात आई, हाँ वो ऐसा, वो किसी को नहीं देखना, पर दृष्टि महाविकार है। ऐसा चेक करना कि ये परिणाम मेरे में तो नहीं होते। आंसर आए नहीं, मुझे नहीं होते, तो फिर ये परिणाम बिगड़ नहीं जाए, ऐसी सावधानी रखना। नहीं, हम तो वो भी सावधानी रखते हैं। तो सुनो, जितना अनंतानुबंधी विकार मिटा तो अप्रत्यक्षान विकार मिटाने की तैयारी में रहना। नहीं, हम तो वो भी कर रहे, तो फिर तुमको पंचम गुण स्थान दिखना चाहिए। ये तो है। समझ आ गई बात? रुकने की बात किधर है? ये कह रहे हैं संवेग मतलब संसार अर्थात विकारी भाव का भय। वो हमसे ऐसा कहते रहते। कितनी सुंदर, आज हम सुबह मंदिर जा रहे हैं, हम शांत में चर्चा कर रहे हैं, कितनी गजब की बात है कि पर के अपराध से मुझे बंद नहीं होता। ये कितनी सुंदर व्यवस्था है।
मेरे परिणाम बिगड़ेंगे तो मुझे बंद होता है। कोई मुझे गाली दे तो मुझे बंद नहीं होता, कोई मुझे बुरा बोलेगा तो मुझे बंद नहीं होता, मैं उसका बुरा मानूंगा तो मुझे बंद होता, मैं उसको पलट के जवाब देने की कोशिश करूंगा तो बंद होता है। अच्छा, मैं पलट के जवाब तो नहीं दूं लेकिन अंदर अंदर में चलता रहे, अनिष्ट की कल्पना चलती रहे अंदर अंदर में, तो बुरा होता है। अनिष्ट की कल्पना से अब हम तो धर्मात्मा तो प्रसिद्ध हैं कि जी तो स्वाध्याय कराती हैं, अब हम कैसे गुस्सा करें सबके बीच में, लेकिन अंदर अंदर में अनिष्ट की कल्पना चल रही है। बोला तो उसने खराब है, बोला तो उसने खराब है, बोला तो उसने खराब है, किया तो उनने खराब ही है, हमने तो उनके साथ इतना अच्छा किया। तो ये अनिष्ट की जो कल्पना है ना, उससे तो बंद हो ही रहा है। क्या बोला, बोल पाओ चाहे मत बोल पाओ, वो कोई मैटर ही नहीं है। आपको परद्रव्य के साथ अनिष्ट की कल्पना है कि नहीं, चेक योरसेल्फ। किसी दूसरे को नहीं चेक करना, कभी नहीं करना, कभी, नेवर नेवर। पर दृष्टि महाविकार है। पंडित साहब कहते हैं साहब ऐसे लोग ऐसा करते हैं, लोग ऐसा करते हैं। तुम ये बताओ तुम क्या करते हो, तुम लोगों की बात करने क्यों आए हो इधर, तुम बताओ तुम क्या करते हो। साहब लोग सुबह कोई पहुंचता ही नहीं है पानी छानने अभिषेक के लिए, तुम पहुंच जाते हो सुबह पानी छानने। पॉइंट पकड़ में आया। जगत को मत सुधारो, अपन पतली गली से निकल जाओ। और सुनना, जगत में जिसको झुकना कहते हैं, क्या तुम कुछ नहीं बोल सकते थे, तुमने कुछ नहीं कह पाए, तुम भी देते दो मिला के, तुम तो एकदम लड्डू गोपाल हो। दुनिया क्या कहती है, जगत में इसको झुकना समझती है, और वस्तु स्वरूप तत्व ज्ञान मोक्ष मार्ग इससे विपरीत है। क्या है, जिसमें लोक में झुक गए ना अगर हम, तो अपनी कषाय से झुक गए, तीव्र कषाय नहीं हुई, मंद कषाय रही, आपका पारलौकिक में ऊर्ध्वगमन हो गया। दुनिया में जिसको झुकना कह रहे, यहाँ तो पारलौकिक में तो आप वृद्धि हो गई आपकी, तत्व ज्ञान भेद ज्ञान सहित हो तो क्या कहने, और वो पाप की हो गई निर्जरा। क्या बोला, अकाम निर्जरा हो गई, ये तो पता ही नहीं है दुनिया को। इतनी अजब गजब की बात है। अब देखो अनुकंपा, स्वयं सबसे पहले स्वयं और पर सर्व प्राणियों पर दया का प्रादुर्भाव होता है। ये तत्व ज्ञानी जीव को ये काम चालू हो जाता है, तब सम्यक दृष्टि होता है, अपने पर दया पालता है। मेरे को ऐसा कुछ भाव नहीं हो जो मैं संसार में रुल जाऊं, ऐसा कोई भाव नहीं हो तीव्र कषाय का बंद हो, फिर उदय में आए तो फिर विवल होना पड़े। समझ आ रही है बात। स्वयं पर दया करो, स्वयं पर दया करता है, उस पर सर्व प्राणियों पर दया का प्रादुर्भाव होता है। एकदम परम सत्य बात है ये, परम सत्य। भाव भाषण में आती हैं ये वाली बातें। जो जीव बहुत तीव्र कषाय में हैरान परेशान हो रहा है, वो उल्टा सीधा बोल रहा है, कषाय के वशीभूत, सचमुच में उसके प्रति दया आने लग जाती है। ये कितना परेशान होता होगा, इतनी तीव्र कषाय से ये कितना दुखी हो रहा होगा। कोई बात नहीं, अपन ही झुक के गले लगा लो। समझ में आ रही है। उस तीव्र कषाई पर भी दया आती है, क्रोध नहीं आता, क्रोध नहीं आता उसके ऊपर, दया का भाव आता है। हम चींटी मक्खी मच्छर पर तो दया कर लेते, एक इंद्री दो इंद्री, साथ में रहने वाले संगी पंचेंद्रियों पर दया नहीं कर पाते।
वे तो फिर पर्याय दृष्टि से वो ही दिखते रहते। कर्म के उदय की प्रादुर्भाव मतलब कि उत्कृष्ट तरीके से उसका उदय होता है। प्र शब्द जहां पर भी आए उसका भाव समझना चाहिए उत्कृष्ट। प्रादुर्भाव जैसे जैसे सूरज का उदय होता है ना, ऐसे इन भावों का प्रादुर्भाव होता है। अब मैं एग्जैक्टली हिंदी व्याकरण से नहीं बोल पा रही हूं, उसका भाव पक्ष ये है, उत्कृष्ट तरीके से ऐसे भाव प्रकट होते हैं, प्रादुर्भाव। ठीक है। और आस्तिक्य, जीवादि तत्वों का जैसा अस्तित्व है वैसा ही आगम से मानना। क्या लाइन लिखी है, कौन पढ़ के बताएगा? आस्तिक्य में पढ़ के बताओ। आस्तिक्य में क्या लिखा है? जीवादि तत्वों का जैसा अस्तित्व है वैसा ही आगम और युक्ति से मानना। कि ऐसा लिखा है आगम से मान लेना, बस। आगम में क्या है? मान लो। युक्ति, लॉजिक से, प्रमाण से। जैन शासन आज्ञा प्रदानी नहीं है, जैन शासन परीक्षा प्रदानी है। आप लॉजिक से जानो, परीक्षा करो ये वाली बात सही है कि नहीं सही है। जैन शासन ऐसा है जिस शासन में सत्य की परीक्षा की गई है, देव शास्त्र गुरु की परीक्षा की गई है कि इस विश्व में कोई सर्वज्ञ होते होंगे कि नहीं, वीतरागी, पूर्ण वीतरागी होते होंगे कि नहीं। क्या ऐसा कभी हो सकता है कि सबको जान ले, लोकालोक को जाने? ऐसा कोई जीव हो सकता है कि नहीं हो सकता? बोलो, ऐसा कोई जीव हो सकता है कि नहीं हो सकता? सबको जाने और निरपेक्ष रहे, पूर्ण वीतरागी। परीक्षा करी गई है। ऐसे ही ये जीवादि प्रयोजन भूत जो 7 तत्व हैं, इनकी परीक्षा करके इनको स्वीकार करो। और जिसने परीक्षा की है वो कभी नहीं भूल सकता। ये संस्कार डल जाएंगे। परीक्षा की है ना, देखो आकुलता दुख रूप है। देखो भगवान भी कह रहे हैं कि आकुलता दुख रूप है, और हमको भी ख्याल में आ रही है, हाँ सही बात है, आकुलता दुख रूप है। परद्रव्य दुख रूप नहीं है। उसके लक्ष्य से जो आकुलता होती है वो दुख रूप है। अब आप लगाओ। अच्छा, वो कह रहे हैं कि देखो ये अजीब तत्व है, ये सुख दुख का कारण नहीं है, ये मेरे अधीन नहीं है। सच्ची बात है। देखो कौन, शरीर ही मेरे अधीन नहीं है। हम तो चाह रहे हैं शरीर हमारा ऐसा रहे, वो तो ऐसा हो जाता है। तो आपको लॉजिकली, युक्ति से बिल्कुल ये वाली बात परम सत्य है। फिर से सुन लेना। रात्रि भोजन का त्याग, छन्ना जल को इस्तेमाल करना, देव शास्त्र गुरु की सुबह विनय करना, मंदिर जाना, देव दर्शन करना, ये ड्रेस कोड है। ये ड्रेस कोड है, ये संस्कार नहीं है। इनको बहुत उपचार से संस्कार कहा जाता है। ये ओनली दिस इज द ड्रेस कोड। संस्कार क्या है? ये तत्व के संस्कार, संस्कार है जो कैरी फॉरवर्ड होता है। समझ में आ रही है बात? मैं परिपूर्ण द्रव्य हूं, मैं अनादि अनंत हूं, मेरा कभी मरण नहीं होता। अपने बारे में, परद्रव्य के बारे में, कोई परद्रव्य सुख दुख का कारण नहीं, कोई विश्व में परद्रव्य इष्ट अनिष्ट नहीं। ये तत्व के संस्कार हैं। यदि दुख रूप इस विश्व में कोई चीज है तो अपने विकारी भाव दुख रूप है, परद्रव्य दुख रूप नहीं होता। इसको आगम से, युक्ति से, पहले आगम से सुनो, समझो, और फिर युक्ति से, अपने ज्ञान से उसको प्रमाण करो, वेदर दिस इज राइट और रॉन्ग। आपको अधिकार है गलत बोलने का। आप बोलो ये बात गलत है, परद्रव्य ही दुख का कारण, आपको अधिकार है। बोलो और सिद्ध करके बताओ। सिद्ध करो, सिद्ध करो, हम तुम्हारी बात मान लेंगे। समझ में आ रही है? आपको अधिकार है, आपको अधिकार है। मैं परद्रव्य का करता हूं, देखो हम बता रहे हमने ये काम किया, आपको अधिकार है ये बोलने का। सिद्ध करके बतानी पड़ेगी ये काम मैंने किया। करो, सिद्ध करो। हम बोल रहे हैं, हम मतलब भगवान, भगवान बोल रहे हैं, अनंत तीर्थंकर बोल रहे हैं,
आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी बोल रहे हैं, अनंत ज्ञानी बोल रहे हैं कि जीव अकर्ता है। सुनो, मैं अकर्ता हूं, हम सिद्ध करके बताएंगे अकर्ता है। और तुम लगा लेना लॉजिक से, युक्ति से, इसमें प्रबल युक्ति है कि इसमें प्रबल युक्ति है, कौन सी बात ज्यादा ताकतवर है, उसको स्वीकार करना। और ये काम नहीं करोगे तो संस्कार नहीं पड़ेंगे। क्या कहा? पंडित साहब कहते हैं कोई आए और यहाँ पे हमसे बोले कि साहब आज हमने एक रोटी बनाई, हम सिद्ध करेंगे तुमने नहीं बनाई, तुम सिद्ध करो हम नहीं बनाई। सिद्ध करनी पड़ेगी, लेकिन ऐसा है जैन शासन। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसका नाम होता है आस्तिक। ये इसको अपने देवशाह गुरु के प्रति आस्तिक्यपना है। 6 द्रव्य 7 तत्वों का श्रद्धान है इसको। ठीक है, देखो सराग सम्यक दृष्टि को इन 4 प्रकार का राग होता है, इसलिए इन 4 भावों को उपचार से सम्यक दर्शन का लक्षण कहा। उपचार से, ठीक है। जीव के सम्यक दर्शन न हो तो वे शुभ भाव देखो गजब की बात कह रहे हैं। सम्यक दर्शन तो है नहीं, पर ऐसे ऐसे परिणाम दिख रहे हैं, तो वो उसकी अकेली मंद कषा है। लेकिन वो प्रशमाभास है, उसको आभास है कि मुझे प्रशम नाम का गुण है, उसको आभास हो रखा है कि मुझे संवेग नाम का गुण है, उसे आभास हो रखा है कि मुझे अनुकंपा है, उसे आभास हो रखा है कि मुझे आस्तिक्य है। सब में आभास लगा दिया। ठीक है, ऐसा समझना चाहिए। प्रशमादि सम्यक दर्शन के यथार्थ निश्चय लक्षण नहीं है। इसका यथार्थ लक्षण अपने शुद्धात्मा की प्रतीति है। कितना स्पष्ट और क्लियर लिखा है, इसलिए अपन ने इस टीका को चुना है। समझ आ गई बात? ठीक है, अब 13वां पॉइंट की चर्चा अपन आगे करेंगे। समय अपना ये हुआ यहाँ पे जो है ना शुभ राग की अवस्थाएं होती हैं। सम्यक दृष्टि का भी वो शुभ राग है और जो मिथ्या दृष्टि है उसका भी वो शुभ राग है, परंतु ऑथेंटिक वो कब कहलाएगा? जब सम्यक दर्शन है। ठीक है, चलिए। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक सो वाणी मस्तक नमो सदा देख हो। बोलिए द्वादशान्वयी जिनवाणी माता की जय। जय हो। जय 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 जय।